याली मदद। हमारा पीर जब अपने गिनान के पाठों में बात मोहब्बत की करे तो जरा सावधान हो जाना और उस मोहब्बत को जरा ध्यान लगाकर सुनना, फिर उसे समझने की भी कोशिश करना, क्योंकि ये वो मोहब्बत की बात नहीं जिससे हम मोहब्बत समझते हैं, लेकिन ये वो मोहब्बत की बात है जिसे लेकर एक बंदा अपने रब की कुर्बत और नज़दीकी पा लेता है। ये वो मोहब्बत की बात है जिसे हमारे पीरों ने और हमारे इमामों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जिया है और हमारे सामने उसी सच्ची मोहब्बत की मिसालें पेश की है और गिनान के पाठों में हमें वो इशारे दिए हैं जो हमारे जीवन की रहनुमाई करते हैं। पीर ने फरमाया, एची मोमन तेज पर अवगुण दोष खमीजे, पर अवगुण दोष खमीने जे जीव गुण करे रे यासा, तेने हो जो अपना साहेब नो दीदार। क्योंकि एक मोमिन यानी कि जो खुदा का नेक और सच्चा बंदा होता है, उसका दिल इस कदर मोहब्बत से भरा होता है कि जब उसे कोई दुख देता है, पीड़ा और तकलीफ देता है, तब उस दुख और पीड़ा को वो सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है और माफ़ भी कर देता है। अपने मन में कोई बदले की भावना भी नहीं रखता, लेकिन वही आदमी जो दुख देने वाला होता है, उसे जब कोई मदद की ज़रूरत पड़ जाती है, तब वो पुरानी बातों को भुलाकर उस आदमी की फिर से मदद कर देता है। और ऐसा वो इसलिए नहीं करता कि वो भूला या बेवकूफ़ होता है, लेकिन वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो हर इंसान के अंदर छिपे अपने प्यारे को देखता है। गिनान के इस पाठ के अंदर जो असली खूबी और जो मर्म है, अगर हम उस मर्म की बारीकी का आनंद लेना चाहें तो पीर जब फरमाते हैं कि जी मोमन तेज पर अवगुण दोष खमीजे, पर अवगुण दोष खमीने जे जीव गुण करे रे यासा, तेने हो जो अपना साहेब नो दीदार। अब ये जो यासा शब्द है अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि कोई हमें दुखी करे और हम उस दुख देने वाले की भलाई करें, ये तो करीब करीब नामुमकिन सा होता है। और उसी बात को करते पीर को खुदा याद आता है, पर अवगुण दोष खमीने जे जीव गुण करे रे यासा। क्योंकि ये काम तो सिर्फ खुदा की मोहब्बत में ही हो सकता है। वो इसलिए कि ये वो अमल है जो इंसान के अंदर की खुदी को, उसके अंदर के ईगो को, अहंकार को मिटा देता है, या फिर यूं समझो कि खुदी के मिट जाने के बाद ही ये अमल आता है। हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के जीवन का एक प्रसंग है, क्योंकि मौला जब ज़रूरतमंद लोगों में अनाज बांट रहे थे, लेकिन तब अनाज लेने वालों में से किसी एक ने ये सवाल किया कि या मौला, क्या आप मुझे पहचानते हो? और तब मौला ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था, क्योंकि
मौला की आंखों के अंदर एक करुणा थी, प्रेम का सागर था। कहा कि हाँ, तुम्हें तो मैं कैसे भूलूं, जब हम करबला में कैद में थे तब तुमने हमें पत्थर मारे थे। वो इंसान की आंखों के अंदर आंसू आ गए, भावुक हो गया, गला रुंध गया उसका। और फिर उसी गीले स्वर में वो मौला से सवाल करता है, क्योंकि बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तो वो पूछ रहा था कि जब हमारा मौका था तो हम पत्थर मार रहे थे और आप हमें अनाज बांट रहे हो, क्या बात है? क्योंकि ये बात हमारी तो समझ के बाहर जा रही है, वो इंसान बोल रहा था। नहीं समझ पा रहा हूं मैं। और तब मौला ने उसे जो जवाब दिया था बड़ा ही सुनने लायक है, क्योंकि मौला ने फरमाया कि वो तो हम तुम्हारे दर पर आए थे, तो वो तुम्हारी मर्जी की बात थी कि तुम हमसे कैसा सुलूक करना चाहते थे, वो तुम्हारी सोच थी। लेकिन आज तुम हमारे दर पर हो और हम जो तुम्हारे साथ सुलूक कर रहे हैं वो हमारी सोच है, हमारा बर्ताव है जो हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। मौला ने फरमाया। हमारे हाजा जुमा के मौला के फरमानों में ये बात आती है कि तुम इमामों के जीवन वृत्तांत का अभ्यास करो, क्योंकि यदि हम इतिहास के पन्ने घुमा कर देखें तो इतिहास में हमारे मौला की मोहब्बत और दरियादिली के ये देखो पूरे जो 1400 साल है उसमें कदम कदम पर हमें वो किस्से मिलेंगे जिसे सुनकर समझकर हमारा जीवन आज जो है वो कुछ और हो सकता है। अल्लाह के रसूल हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, आप देखो एक बाई मारे नफरत के उन पर कचरा डाल दिया करती थी। आप उस बाई को कुछ न बोलते, बस चुपचाप निकल जाते। लेकिन रोज नियम से कचरा डालने वाली बाई को जब एक दिन गायब देखा तो अल्लाह के रसूल को उस नफरत करने वाले बाई की फिक्र हुई। पूछताछ की तो पता चला कि वो तो बीमार है। रसूलुल्लाह फौरन उसके घर में गए, देखा तो खटिया पर लेटी थी और बीमार की तकलीफ से तड़प रही थी वो अपनी बीमारी की पीड़ा से। उस तड़पती हुई बीमार बाई की तंदुरुस्ती के लिए अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगना शुरू किया। वो बाई देखती रही कि जिसके ऊपर मैं कचरा डाला करती थी वो आज मेरी बीमार पुरुषी के लिए आया है और मेरी बीमारी के लिए अपने अल्लाह से भीनी आंखों से अपने परवरदिगार के पास वो दुआ मांग रहा है। अरे रे, मैंने ये क्या कर दिया, किस महान इंसान को मैंने क्या समझ लिया। खटिया से खड़ी हो गई और रसूलुल्लाह के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। तो यही वो भाईचारा और मोहब्बत की बातें हैं जो हमें हमारे पीर पैगंबर और इमाम के जीवन से सीखने को मिलती है। क्योंकि जिब्रील फरिश्ता कहता है अल्लाह के रसूल से कि आपके बाद मैं इस धरती पर 10 बार आऊँगा और हर बार इस दुनिया से एक ऊंचे से ऊंची चीज़ लेकर चला जाऊंगा और फिर वो 10 बार जब मैं सारी ही चीज़ें लेकर चले जाऊंगा जो ऊंची है, फिर देखो कयामत आएगी। दूसरी बार सुनो या मोहम्मद, फिर कर है मुझे आना जी।
दूजी बार मैं फिर कर आऊँगा, सो मोहब्बत लेने काजे जी। दुनिया में से मोहब्बत ले जाऊंगा, सब बेमोहब्बत हो जावेंगे। जिब्रील फरिश्ता कहता है कि मैं जब दूसरी बार आऊँगा मोहब्बत ले जाऊँगा और फिर दुनिया में मोहब्बत ना बचेगी, सब बेमोहब्बत हो जाएंगे। अभी अभी हम कोरोना काल से आप देखो गुजरे हैं। इस दर्द और पीड़ा और दुखदायक समय में कि जब मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमने क्या देखा, कितनी मोहब्बत देखी और कितनी मौका परस्ती देखी। खैर, हमने खुद ने हमारे पास पड़ोसियों के लिए और अपने समाज के लिए कितनी मोहब्बत दिखाई। हम किसी के लिए कितने काम आए, क्योंकि हमें गैरों से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको अपने खुद से तो मतलब है, क्योंकि हमारी जो करनी है उसका हिसाब तो मौला हमसे लेगा। जो दिल मोहब्बत से भरा है वो क़यामत से बचकर रहेगा, क्योंकि ये जो गिनान का पूरा सार है, उसमें से जो बात निकल कर हमारे सामने आती है वो उन अच्छाई की है, वो गुण की है कि वो 10 गुण जिस इंसान ने अपने अंदर संभाल कर रखे हैं, क़यामत तो आएगी लेकिन वो इंसान क़यामत की तकलीफ़ों से बच कर रहेगा। क्योंकि क़यामत सिर्फ सामूहिक रूप से नहीं, लेकिन आप देखो व्यक्तिगत रूप से भी आती है। और ये जो बातें हैं क़यामत को लेकर, जब वो सामूहिक रूप से आएगी तो ये तो न जाने कब आएगी, लेकिन जो व्यक्तिगत क़यामत की बात है वो तो बड़ी ही नज़दीक होती है, जो मौत के समय आती है। तो ये मोहब्बत के कुल मिलाकर माने क्या है, मोहब्बत लेकर जाऊंगा, सब बेमोहब्बत हो जाएंगे। तो बनता है ये सवाल कि ये मोहब्बत का आखिर अर्थ क्या है। जब दूसरे का दुख और दर्द हमें अपना दुख और दर्द लगे और हम उसकी मदद ऐसे करें कि जैसे हमारा एक हाथ हमारे ही दूसरे हाथ की मदद करे, ना कोई एहसान, ना कोई व्यक्तिगत प्रभाव जमाने वाली बात, तो फिर वो मोहब्बत है। दूसरे के अंदर खुद को देखें, दूसरे की आंखों के अंदर हम अपने खुद की तस्वीर देखें, दूसरे को सुख हो और वो सुख को हम महसूस करें, दूसरों को दुख हो और उस दुख को हम महसूस करें, क्योंकि ये तस्वीर है दूसरों के आंखों के अंदर खुद को देखने की। तो फिर ये मोहब्बत है। तो दीनदारों, क्या कभी हमने इस बात पर सोचा, गौर और फिक्र की कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बढ़ जाने से मोहब्बत कम हो जाती है? क्योंकि आज हम उसी मोहब्बत के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा। वो इसलिए कि हम देखते हैं कि निसर्ग के जो नियम होते हैं, जैसे जैसे धूपकाला बढ़ते जाता है वैसे वैसे ही आप देखो ठंडकाला कम 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 होते जाता है। तो ख्याल करना दीनदारों, इंसान के अंदर जैसे जैसे लोभ बढ़ते चले जाता है
वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदगर्ज बनते जाता है, क्योंकि मोहब्बत बांटना जानती है और लोभ जमा करने की सोचता है। इंसान जितनी ज़्यादा भौतिक तरक्की करता है, मोटर गाड़ी बंगले, उतना ही ज़्यादा अंदर से सिकुड़ते चले जाता है, क्योंकि उसके अंदर और ज़्यादा बड़ा बनने की प्यास बढ़ते ही चली जाती है और मोहब्बत घटते 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 चली जाती है। मौला अपने फरमानों के अंदर ये याद दहानी करते रहते हैं कि वो हमारी भौतिक तरक्की को देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन उसे इस बात की फिक्र भी रहती है कि हमारी जो उससे मोहब्बत है वो कहीं कम ना हो जाए। 15/3/1976 का मौला का एक फरमान है, मैं आपको याद दिलाऊं। मौला फरमाया, दुनिया से मोहित हो जाना और शाश्वत को भूल जाना ये तो इस दुनिया का वलन है। मौला फरमाता है ये ऐसी बाबत है कि जिससे हमारे रूहानी बच्चे वाकिफगार रहे। बुराई बढ़ते जाती है, वैसे ही भलाई कम होते चली जाती है। इसी फरमान में देखो आप, मौला आगे फरमाते हैं कि हमारी ये इच्छा है कि तुम दुआ बंदगी में नियमित रहो और तुम्हारे मजहब के जुस्से को अमल में लाओ, और इस हेतु तुम ऑनररी खिदमत के द्वारा, कर्तव्य की निष्ठा के द्वारा, एकता द्वारा, मैत्रीपूर्ण भावना के द्वारा और सच में तो तमाम कामों के बीच भाईचारे के द्वारा इस जुस्से को अमल में ला रहे हो। ये जो मौला फरमाता है ना, वो बड़ा वो फरमानों को समझना, मौला की भाषा को समझना। मौला ऐसा नहीं कहेगा कि इस बात की कमी है। वो जब कहता है ये तुम कर रहे हो तो समझ लेना कि वो इशारा है, क्योंकि ये भाषा बड़ी ही सॉफ्ट है। ये नकारात्मक भाषा नहीं बोलता है हमारा मौला। हमारे मौला की जो बोलनी है वो बड़ी सकारात्मक है। तो वो जब ये बोलता है कि ये काम तुम कर रहे हो, समझ लेना है कि ये करना है, ये करना है। वो चेता रहा है। ये मौला की रीत है हमसे बात करने की, लेकिन हमने भी उन फरमानों को समझना पड़ेगा, मौला की भाषा को भी समझना पड़ेगा। मौला ने और आगे फरमाया, याद रखो तुम एक दूसरे के भाई बहन हो। याद रखो इस्लाम मजहब के अनुसार तुम्हें बीमारों और कमजोरों की केयर लेनी चाहिए। जो ऐसे रूहानी बच्चे हैं जिसकी तुम्हें मावजत करनी चाहिए, वो ऐसे रूहानी बच्चे हैं जिसकी तुम्हें सहायता, मौला फरमाया, करनी चाहिए। मतलब ये है कि जो लोग दुखी हैं, तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, मुसीबत में फंसे वाले हैं, उन लोगों के अंदर हम खुद अपने आप को देखें, उसकी मुसीबतों को, उसकी तकलीफ़ों को दूर करने में हमसे जो हो सकती है मदद करें। तो ये जो सारी बातें मौला हमें मोहब्बत को लेकर फरमाता है, तो आप ही बस यूँ समझ लो कि ये मौला का हमें मोहब्बत का एक पैगाम है। मौला की हर बात में, हर फरमान में मोहब्बत का एक मैसेज है, क्योंकि मौला हमें बार बार इस बात की याद दहानी करता है कि तुम्हारे बीच चाहे विविधता हो, लेकिन तुमने दूसरों को आदर देना चाहिए और दूसरों से आदर पाना भी चाहिए। जिन लोगों ने इस जीवन को उसकी गहराइयों में जाना है, आप देखो
उन सभी ने एक ही स्वर में ये बात कही है कि इस जीवन का जो गहरे से गहरा गहनतम सुख है वो मान सम्मान के अंदर आदर में, यानी कि एक इंसान की दूसरे इंसान से जो पाक मोहब्बत होती है उसी के अंदर छिपा हुआ होता है। आज हमें मौला के इस फरमान पर गंभीरता से सोचना है कि हमारे जीवन में आदर देना और आदर पाना कम हो रहा है या बढ़ रहा है। क्योंकि एक वो ज़माना हमने देखा है कि दुकानों में बोर्ड लगे रहते थे कि हम अपने ग्राहकों को, जब हमारे दुकान में ग्राहक आते हैं, हम उन ग्राहकों के अंदर भगवान को देखते हैं। तो उस बोर्ड को पढ़कर हमें भी बड़ा अच्छा लगता था। आज हम उसी दुकान में जाते हैं तो सब कुछ आप देखो बदल गया है, नए बोर्ड लग चुके हैं, वो पुराने जो थे वो उतर चुके हैं और नए लगे वाले जो बोर्ड है उसमें ये लिखा है कि तुम सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो। आप देखो, तो पल भर के लिए सही, लेकिन फीलिंग हमारे अंदर ये आती थी किसी ज़माने में कि हम आसमान की ऊंचाइयों को उस पल में महसूस करते थे, लेकिन ये नए बोर्ड पढ़कर आज हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम कहीं ज़मीन दोस्त तो नहीं हो चुके। तो ऐसा नहीं हो रहा है। शायद ये इस बात पर हमने सोचना है कि ये भौतिक तरक्की के कंकड़ पत्थर जमा करने में वो जो रूहानी बात थी, जहाँ अंदर भीतर कोई हीरे और मोती थे, उसे तो हम कहीं गंवा नहीं रहे हैं। सोचने की बातें हैं। हमारा पीर जब लिखता है कि कयामत का डर बहुत मनलावना, आप डराओ छातियां जी, तो जिगर का एक शेर याद आता है, बड़ा ही प्यारा है। मुझे सोरे महसर तूने क्यों चौंका दिया उठकर, मुझे ए सोरे महसर तूने क्यों चौंका दिया उठकर, बलाएं ले रहा था बेखुदी में अपने कातिल की। न तोड़ ए दस्ते गुलची बाग में फूलों की कलियों को, कि इनमें कुछ सबाहत पाई जाती है मेरे दिल की। जिगर मैंने छुपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत ने सब कैफियत मेरे दिल की। जिगर बात करते हैं मैदान महशर में जब हिसाब किताब होगा हर एक जीव का, तो वहाँ बड़ा ही शोर मचेगा, क्योंकि जब कयामत आ जाएगी, मालिक की यौमिद्दीन जब हम पढ़ते हैं अपनी दुआ के पाठ के अंदर, जो कयामत के दिन का मालिक है, क्योंकि हिसाब किताब के दिन पाई पाई का हिसाब होगा। एक एक ग्राम जब हमारे आमालों का, हमारे कर्मों का गिन लिया जाएगा। पीर ने लिखा गिनान के पाठ में उसी बात को, एजी सो सो करनी तिया सूरज तपसे जी, माई ना कहवे पुत्र मेरा जी। वो एक ऐसी पीड़ा की हालत होगी कि माँ भी भूल जाएगी अपने बेटे को। आप देखो ना, अभी तो गर्मी 50 तक पहुंचे तो जान के लाले पड़ जाते हैं, लेकिन वो तो कांटा 100 पर होगा और मौत भी ना आएगी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि तब मनुष्य चाहेगा कि मैं मट्टी हो जाऊं, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, उसे भोगना पड़ेगा।
हालांकि हम इस्माइली लोग ये भी मानते हैं कि सर्जन और विसर्जन ये जो है क्रिया तो कंटिन्यूशन में चलती है, लेकिन जिगर जब मैसर के शोर के सुनाई देने की बात करते हैं और हमारा पीर जब हमें डराने की बातें करता है तो हमारी भी समझ में बात तो आती है कि किए कर्म को बिना भोगे तो छुटकारा नहीं होगा। कभी हम दवाखानों की मुलाकात पर जाते हैं तो खुद के बीमार हो जाने पर आप देखो, या फिर किसी रिश्तेदार के बीमार हो जाने पर उसके साथी बनकर जाना पड़ता है हमें अस्पतालों में। वहाँ का जो दृश्य होता है दुख, पीड़ा और वेदना का। नई नई एम्बुलेंसें आती है जिसके अंदर एक्सीडेंट के केस होते हैं, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, उसके रिश्तेदार रो रहे हैं, किसी को लाइलाज बीमारी है जिसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं और उसके जो रिश्तेदार हैं बड़े ही दुखी जो होते हैं और रोते हैं और तड़पते हैं। तो ये एक माहौल होता है अस्पतालों का। तो वहाँ का जो चित्र होता है दुख, पीड़ा और वेदना का, तो महशर के शोर की एक झलक जो मालिक ने इस दुनिया के अंदर भी रख छोड़ी है। रूमी लिखते हैं अपनी मसनवी के अंदर कि दांत के अंदर जब दर्द उठता है तो उस छोटी सी बात में भी हमें जहन्नुम की याद आ जाती है। तो जिगर कहते हैं कि बगीचे के एक माली को कि तू इस बागीचे के फूलों की कलियों को तोड़ना नहीं, क्योंकि उन फूलों की उन कलियों के अंदर अब मुझे मेरे नक्शो नयन नजर आते हैं। मतलब ये है कि है मन तू गुनाह से परहेज करना और इस दुनिया के अंदर मोहब्बत से जीना, क्योंकि हर गुनाह लौट कर खुद की तरफ वापस जो आता है और हर गुनहगार का दिल अंदर से कहीं इस बात को वो जानता है। इसलिए आज भौतिकता में डूबा हुआ इंसान बिना सोचे समझे पैसे जमा करने के पीछे इंसानियत को भुलाकर वो पैसे तो होता है ऐसा कि जमा कर लेता है, कमा लेता है, लेकिन चूंकि अगर ऐसा करने में उसने इंसान और इंसान के बीच की जो मोहब्बत है उसका ही अगर गला घोंट दिया है तो ऐसे इंसान के पास चाहे पैसा तो कितना भी होता है लेकिन दिमागी सुकून को वो गंवा बैठता है। तमाम सुख सुविधाओं के अंदर भी जो ऐसा इंसान होता है, आप देखो एक डिप्रेशन के अंदर वो जीता है। और इसीलिए जिगर ये कहता है कि अंदर की जो हालत है वो चेहरे से झलक आती है। जिगर मैंने छुपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन जिगर मैंने छिपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत ने सब कैफियत दिल की। क्योंकि जब एक इंसान खुद अपने दिल से मोहब्बत को मिटाकर उस मोहब्बत के दिए को बुझाकर सिर्फ दिमागी चालबाजियों से चलता है तो उसका जो दिल होता है वो चुपके से अंदर से सिग्नल देता है कि जहाँ पैसा काम नहीं आता वहीं पर मोहब्बत काम आती है। और फिर ये तो वो मोहब्बत की बात है जो दोनों जहाँ पर अपना असर रखती है। जिस मोहब्बत की बात हमारे पीरों ने लिखी अपने गिनान के पाठों के अंदर। आखिरी में हम एक बहुत ही कीमत की बात करके अपनी बात को आपने पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा मौला हमें बार बार फरमाता है नम्र बनो, नम्र बनो।
क्योंकि असल बात यह है कि इस नम्रता के अंदर आप देखो बड़ी खूबी, बड़े खजाने छिपे हुए हैं। जब तूफान आते हैं और बड़ी भयानक बाढ़ आती है, लेकिन ये उन पेड़ पौधों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती जो रुक जाते हैं, जो नम जाते हैं। देखो आपको बड़े बच जाते हैं। हमारा मौला जब हमें नम्रता की बातें सिखाता है तो वो किस नम्रता की बात करता है, उसे भी जरा पीर के लिखे गिनान के इशारे से आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये वो नम्रता की बात नहीं है जो संसार के अंदर आमतौर पर चलते रहती है। उस नम्रता के सामने तो पीर ने गिनान के अंदर लालटेन दिखाई है, लाल बत्ती धरी है। मोढ़ा ना मीठा अने दिल ना खोटा, पीर लिखते हैं। मोढ़ा ना मीठा अने दिल ना खोटा, ते तो वाणे चढ़ी ने विगुतिया। जो सिर्फ मुंह के मीठे रहते हैं लेकिन उनके भीतर जिनके दिल काले होते हैं, फिर फरमाते हैं ऐसी झूठी नम्रता दिखाने वाले की यात्रा तो करते हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं, क्योंकि उस नम्रता के पीछे वो जो सच्चे दिल की सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं होती। हमारे पीरों ने भी मोहब्बत की बारीकियां लिखने में आप देखो कोई कसर नहीं रखी। और हमारे पूर्वजों ने कोई बहुत बड़ी फिलोसॉफी की हजारों किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन पीरों के गिनान के अंदर जो बारीकियां लिखी वो पढ़ी और उसे पकड़ी, और पकड़ने के बाद उसे अपने जीवन में उतारी और अपनी मंजिलों को वो पा गए, पहुंच गए। उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा आप देखो इबादत भी नहीं की, वो कोई कारा रूड़ा नहीं थे, लेकिन हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान है, तुम्हारे अंदर इश्क ज़्यादा होगा और इबादत कम भी होगी, चलेगा। क्योंकि वो जो मोहब्बत है वही तो एक इबादत भी होती है। क्योंकि गिनान के अंदर छिपी नूर की किरणों को हमारे बड़वाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने पकड़ा वहाँ से। तो एक गिनान के एक पाठ से घटना बनी। ओछू दीधू ने अधकेर लीधू ने जीव ने चिंता न की थी। सिर्फ एक गिनान के पाठ को पकड़ा और जो बेईमानी पर अपनी जिंदगी जीता था वो वारस वजीर इस्माइल गांगजी, जीवन पूरा बदल गया। और इतना बदला कि आखिर गत इमाम शाह सुल्तान मोहम्मद शाह ने उनके लिए फरमाया, वजीर 10,000 मोमनों ने तारी गयो छे। तो गिनान के अंदर छुपी, मैं आपसे बात कर रहा था, नूर की किरण को पकड़ लिया और अपनी यात्रा की और नूर तक पहुंच गए। और हमें भी ये वसीयत करते गए कि हमने तो वो पा लिया इसी गिनानों के सहारे जो पाने के बाद और कुछ पाने को नहीं बचता, और तुम भी पा लोगे यही, इसी गिनानों को पकड़े रखोगे। गिनानों के पाठ में कदम कदम पर ये जो किरणें हैं नूर की बिखरी पड़ी है, तो हमसे ये कहते गए कि इस सतपंथ दिन को छोड़ना नहीं, इन गिनानों को भूलना नहीं, क्योंकि वही तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे कि जहाँ पर सचमुच असली सुख है। मौलाना हज़रत इमाम ने आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर के प्रथम इनामी वितरण के अंदर डॉक्टर अल्लामा इकबाल का जो एक शेर
तो उसे पढ़ा था, उसे याद किया था, मैं सुनाऊं आपको और अपनी बात को मैं पूरा करूं, क्योंकि द जर्नी ऑफ लव इज ए वेरी लॉन्ग जर्नी, बट sometime with seeing you can cross that vast desert, search and search again without losing hope. You may find sometime a treasure on your way. प्रेम की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है। प्रेम की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन कभी कभी एक संकेत के साथ, एक इशारे के साथ, एक किरण के साथ, क्योंकि प्रेम की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन कभी कभी एक संकेत के साथ आप उस विशाल रेगिस्तान को पार कर सकते हैं। आशा खोए बिना फिर से खोजें और खोजें। हो सकता है रास्ते में आपको कभी कोई खजाना मिल जाए। मौला ने इस शेर को याद किया था। मैं आपसे बताऊं कि हम रोज रोज गिनानों का अभ्यास करें और इबादत बंदगी करें, क्योंकि विखड़ी वेड़ा माहे पंथ कठिन छे। आज के विषाक्त समय के अंदर दिन धर्म को लेकर जीना, मोहब्बत के साथ जीना सचमुच बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन इबादत बंदगी वो चीज़ है कि पीर का हमसे वादा है कि तुम बंदगी करोगे, मौला खुद तुम्हारे दिलों को मोहब्बत से भर देगा। नाम लेता भया प्रेम प्रकाशा। लेकिन याद सिर्फ इतना रखना कि मौला से जो मोहब्बत मिले, उस मोहब्बत को मोहब्बत ही पर न्योछावर कर देना। और देखना, आज जो इंसान दुनिया के पीछे भाग रहा है, फिर होगा ये कि दुनिया उस इंसान के पीछे भागेगी जो इबादत बंदगी करता है। और देखो, बाकी जो गिनान के पाठ है उसे हम और आगे लेंगे।